चलिए आज हम समझते हैं कि पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं और एक अच्छा पत्र आप कैसे लिख सकते हैं जिससे कि आपका एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। देखो पत्र दो प्रकार का होता है, पहला आता है औपचारिक और दूसरा आता है अनौपचारिक। पत्र लिखने में इन बातों का ध्यान रखना है कि पत्र किसे लिखना है, क्या लिखना है। दूसरा, पत्र में शिष्टाचार रहना चाहिए। तीसरा, इनफॉर्मल लेटर हमेशा हम किसके किसके पास लिख सकते हैं। देखिए अब हम लोग चाचा जी के पास पत्र लिखेंगे। चाचा जी के पास पत्र कैसे लिखते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे चाचा जी के पास जब पत्र लिखना हो तो सबसे पहले ऊपर में, आज जो पत्र लिखने बता रहे हैं ना, इस तरह से पत्र लिखने आप बहुत कम सीखते होंगे, आसानी से हल हो जाएगा और एक लेटर से 10 लेटर लिखने सीख सकते हैं। क्लियर हुआ? चाचा जी के पास पत्र अब लिख लेंगे ना? और चाचा जी के साथ साथ पिताजी के पास भी हो जाएगा ना? माता जी के पास, फूफा मौसा मामा से के पास। चलिए आज हम समझते हैं कि पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं और एक अच्छा पत्र आप कैसे लिख सकते हैं जिससे कि आपका एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। देखो पत्र दो प्रकार का होता है, पहला आता है औपचारिक और दूसरा आता है अनौपचारिक। औपचारिक का अगर इंग्लिश बोलेंगे तो इसको बोलेंगे फॉर्मल लेटर। पहला होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मल का हिंदी होता है औपचारिक और इनफॉर्मल का अनौपचारिक। तो दो प्रकार का पत्र होता है, पहला फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं ये समझो। देखो ये बच्चा ड्रेसअप में है, यहां पे एक व्यक्ति है जो अपने हाथ में पत्र लिए हुए है, तो ये डीएम साहब हैं। तो डीएम साहब को जब हम पत्र देते हैं तो उसे बोलते हैं फॉर्मल लेटर। वही अगर कोई बच्चा प्रिंसिपल साहब को पत्र दे तो उसे बोलेंगे फॉर्मल लेटर। आप बोलेंगे सर वो कैसे, समझाइए इसको। तो बाबू ध्यान से समझो फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं, उसके बाद हम इनफॉर्मल को समझेंगे। तो फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं इसको समझने के लिए ये समझिए कि जब भी कोई लेटर लिखने के लिए आवेदन या निवेदन का उपयोग करते हैं, किसका किसका उपयोग करते हैं? हाँ, विनती करते हैं, महाशय, श्रीमान, इन सबों का जब प्रयोग करेंगे हम किसी के लिए, जैसे डीएम साहब को लिखेंगे, थाना में लिखेंगे, एसपी को लिखेंगे, किसी भी ऑफिशियल विभाग में लिखेंगे तो उसे कहेंगे फॉर्मल लेटर। और फॉर्मल मतलब होता है इस प्रकार का ड्रेस। स्कूल में अगर बच्चा पूरा ड्रेस के साथ है, जूता मोजा टाई बेल्ट, तो उसको बोलेंगे फॉर्मल ड्रेस, तो वो एक सभ्य विद्यार्थी है। तो उसी तरह फॉर्मल लेटर सभ्य तरीके से लिखा जाता है, इज्जत आदर खूब रहता है उसमें भर भर के, ठीक है, और हमेशा आवेदन और निवेदन रहता है। अब समझते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर यानी बच्चा देखो स्कूल के अंदर जब आता है तो वो अगर ड्रेस में ना आके जींस पहन ले, शर्ट पहन ले, टी शर्ट पहन ले, तो उसको बोलेंगे इनफॉर्मल ड्रेस। तो लेटर भी इनफॉर्मल होता है। कैसे होता है उसको समझते हैं। देखो अनौपचारिक पत्र हमेशा भाई बहन, रिश्तेदार, माता पिता, दोस्त और कोई अनजान व्यक्ति दोस्त बन जाए, या अनजान व्यक्ति अपरिचित है उससे उसको हमको किसी तरह संपर्क में लाना है, तो वैसे भी हम इस पत्र का यूज करते हैं इनफॉर्मल। इसमें ज्यादातर यूज होता है प्रिय, ठीक है, उसके बाद प्रणाम, नमस्कार, पूज्य, पूजनीय, इस प्रकार का वर्ड का यूज होता है। तो चलो इसको तो आगे समझेंगे ही, फॉर्मल लेटर ध्यान से एक एक करके देखेंगे, इनफॉर्मल लेटर देखेंगे, साथ ही इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि जितना भी पत्र लिखा जाता है, जितने लोगों के पास लिखा जाता है, हर एक पत्र को आज समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, एक छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन इसी छोटा सा वीडियो में सारा चीज बता देंगे कि पत्र किनके किनके पास लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है। तो ज्यादा समय ना लेके तुरंत आते हैं कि किस प्रकार से पत्र हम लिख सकते हैं कि एक भी नंबर ना कटे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है उसको ध्यान देना है। पत्र लिखने से पूर्व यह निश्चित होना चाहिए कि पत्र किसे लिखना है और उसमें क्या लिखना है। देखो विद्यार्थी जब पत्र लिखने बैठता है ना तो उसको यही नहीं पता रहता कि हम पत्र का शुरुआत कैसे करेंगे, अंत कैसे करेंगे, बीच में क्या लिखेंगे। तो दो चीज रहता है, एक क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे अगर एक फॉर्मेट देखते हैं तो यहाँ पे पिताजी के पास लिखेंगे आदरणीय पिताजी या पापा जी, माता जी, उसके बाद रिश्तेदार में चाचा जी, भैया जी, यहां लिख सकते हैं। सादर प्रणाम से भी आप शुरू कर सकते हैं अपने से बड़ों के लिए।
उसके बाद मैं यहाँ कुशल पूर्वक है, आशा है कि आप भी वहाँ कुशल पूर्वक होंगे। पत्र लिखने का खास कारण यह है, जो कारण रहेगा उसको दर्शा देना। लास्ट में आपकी प्रिय पुत्री या आपका प्रिय पुत्र, अगर लड़का है तो बोलेंगे, लड़की बोलेंगे पुत्री। तो इस प्रकार से आप पत्र को लिख सकते हैं ढंग से। तो पत्र लिखने में इन बातों का ध्यान रखना है कि पत्र किसे लिखना है, क्या लिखना है। दूसरा, पत्र में शिष्टाचार रहना चाहिए। तीसरा, पत्र जो है ज्यादा बोरिंग नहीं करना है, सरल और भावपूर्ण भाषा में शॉर्टकट में लिखना है। आगे व्यर्थ की बात नहीं लिखना है और शिष्टाचार रहना चाहिए पत्र लिखते समय। पत्र का आरंभ और अंत बहुत बेहतरीन होना चाहिए, एग्जामिनर देखता है। अब चलो देखते हैं ये वाला कि इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं और कैसे लिखा जाता है। कुछ इनफॉर्मल लेटर हम लिखेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं, एक फिगर लेते हैं जिससे कि आपको ज्यादा बेहतरीन हम समझा सके। ये वो फिगर है। जैसे इनफॉर्मल लेटर हमेशा हम किसके किसके पास लिख सकते हैं, पिताजी के पास, दादाजी के पास, मम्मी के पास, भाई के पास, बहन के पास, दोस्त के पास, इन सभी के पास हम कौन सा पत्र लिखते हैं? आपको इनफॉर्मल मतलब होता है अनौपचारिक, यानी जिसमें कोई बहुत ज्यादा इज्जत और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट का जरूरत नहीं है। अपना अगर हम दोस्त से बात करेंगे तो उसमें रिक्वेस्ट थोड़ी करेंगे, पिकनिक घूमने जाना तो थोड़ी लिखेंगे सेवा में श्रीमान नीतीश कुमार हम जाएंगे पिकनिक घूमने, इसीलिए आपसे आवेदन है कि मेरे साथ पिकनिक जाने की कृपा प्रदान करें। ऐसे लिखेंगे क्या? तो उसमें दोस्त के पास जब भी लिखेंगे तो प्रिय दोस्त रमेश, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। पिछले साल हम लोग गए थे पिकनिक घूमने, बहुत मजा आया। क्या हम लोग घूमे थे, चिड़ियाघर देखे थे, ये देखे वो देखे, पूरा वर्णन करेंगे और दोस्ती में अरे यार इस बार भी जाएंगे, बहुत मजा आएगा। इस तरह से आप उसको दोस्ती वाला लिखेंगे। पिताजी के पास लिखेंगे तो शुरू में आदर देना है, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। माताजी के पास भी आदर देना है, पूजनीय माताजी सादर प्रणाम, कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ सकुशल होंगे। उसके बाद आप जो कारण है वो दर्शा दीजिएगा। तो इसी तरह लिखा जाता है, ठीक है। तो हमेशा रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन, इन सबों के साथ आप इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। कैसे? तो कुछ इनफॉर्मल लेटर देखते हैं। जैसे देखो, उपयुक्त संबोधन और अभिवादन हम इनफॉर्मल लेटर लिखते कैसे हैं? आज का ये जो पत्र लिखा रहे हैं ना, आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा और बहुत लंबा वीडियो नहीं बनेगा, छोटा सा वीडियो बनेगा। 4 चीजों का ध्यान देना। 4 चीजों का, कितना चीजों का? 4 चीजों का। सबसे पहले, जिसे पत्र लिखा जाना, यानी जिस व्यक्ति को हम पत्र लिखेंगे। दूसरा, उसको क्या संबोधन करेंगे, जिस व्यक्ति को हम पत्र लिखेंगे उसका शुरुआत किससे करेंगे। उसके बाद उसका अभिवादन कैसे करेंगे, ठीक है। यानी शुरुआत कर दिए तो उसको कुछ बोलना है ना, प्रणाम या फिर चरण स्पर्श या अल्पायु दीर्घायु, कुछ तो बोलना है वो। और अंत में क्या करना, तो 4 चीज का ध्यान देना है। पहला है, गुरुजन और बड़े बुजुर्गों को पत्र लिखेंगे तो उस समय शुरुआत जो होता है वो यहां से होता है। या तो आप मान्यवर लिखिए, या पूज्य लिखिए, या पूजनीय लिखिए, या श्रद्धेय लिखिए, या माननीय लिखिए। इन 5 में जैसा व्यक्ति हो वैसा लिख सकते हैं। जैसे आप अपने किसी गुरुजन को लिख सकते हैं, घर में आप किसी को अपना उसको आदर्श मानते हैं तो उसको लिखने के लिए आप माननीय कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल ही है। जैसे आपका चाचा जी को अच्छा पद पे है तो उनको आवेदन नहीं करेंगे, उनको इसी तरह का लिखेंगे, माननीय चाचा जी सादर प्रणाम, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद श्रद्धेय लिख सकते हैं, पूजनीय माताजी पिताजी, पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, पूज्य मान्यवर गुरुजन। यानी आप अगर अपना रिलेटिव में कोई गुरु है, आपका टीचर है, तो उसको इस प्रकार से मान्यवर लिख के कर सकते हैं। अब देखो, इसी में शुरुआत तो ये हो गया कि पूजनीय माताजी, ये यहाँ पे लिख दिए संबोधन में। आगे अभिनंदन अभिवादन कैसे करेंगे, तो सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, इसको कर सकते हैं। आगे देखो, लास्ट जब करेंगे तो वहां पे क्या लिख सकते हैं, आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री। जे ढेर पढ़ा लिखा है, इतनी बढ़िया है, तो लिखेगा आज्ञाकारी पुत्र पुत्री, ठीक है। जबकि ये प्रिंसिपल में ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन कोई कोई लिख देता है तो लिख सकते हैं आप चाहे तो। उसके बाद आज्ञाकारिणी, लड़की है तो हाँ, कृपाकांक्षी, क्या लिख सकते हैं, हाँ,
यानी कृपा करने की आकांक्षा हो जिसमें, ठीक है। आपका विनीत, ज्यादातर कार्ड शादी का छपेगा ना तो यही लिखा रहेगा, आपका विनीत, ठीक है। दूसरा देखो, बराबर वालों को कैसे लिखेंगे, तो प्रिय मित्र, प्रिय भाई, प्रिय बहन, हमेशा प्रिय का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? संबोधन में, अभिवादन में नमस्ते, नमस्कार, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा परम मित्र, तुम्हारी सखी, तुम्हारी सखा, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अंत करते समय छोटे को कैसे लिखेंगे, तो हमेशा याद रखना, ये वाला कोई नहीं लिख पाता, चिरंजीवी, क्या लिखते हैं? शुरुआत जब करेंगे तो शुरू में लिखेंगे चिरंजीवी, सब प्रेम आशीर्वाद, पहले ही छोटा आपसे भाई है, दोस्त है, उसको आशीर्वाद देंगे, ठीक है, भतीजा है, कोई भी है, प्रसन्न रहो, स्नेह, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चिरंजीवी, प्रसन्न रहो, उसके बाद पूरा लिखेंगे पत्र और लास्ट में करेंगे शुभ छेदु, शुभ चिंतक, तुम्हारी हितैषी, मैं शुभ चिंतिका, हितैषिनी, इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप परिचित जनों को लिखेंगे तो प्रिय, सुश्री, श्रीमती, नाम अपना लिखेंगे, ठीक है। शुरुआत में नमस्कार, अभिवादन में नमस्ते, वंदे, भवदीय, और लास्ट में भवदीय लिख देंगे। भवदीय मतलब होता है जो पत्र लिख रहा है वो अपने बारे में बताने के लिए भवदीय का यूज करता है, ठीक है, यानी तुम्हारा अपना, भवदीय मतलब हो गया। अपरिचित जनों को, यानी किसी से दोस्ती होगी और उसको देखे नहीं, फोन उन पे बात होता है, सब चीज होता है, तो उसको लिख सकते हैं अपरिचित जनों को। जैसे कोई लड़का लड़की से दोस्ती हो जाता है, किसी लेडीज को जेंट्स से दोस्ती हो जाता है, ट्रेन में जाते हुए आपका किसी से दोस्ती हो जाएगा, तो वहां गपशप हुआ, अब उसको पत्र लिखना, तो वहां पे आप लिख सकते हैं प्रिय। अगर आपसे बड़ा हो, थोड़ा बढ़िया कोई गार्जियनशिप व्यक्ति से हो गया, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उससे आपका दोस्ती हो गया, तो वहां पे आप लिख सकते हैं महोदय, प्रिय। तो जैसा देश वैसा भेष, जैसा आदमी वैसा भाषा का यूज करना आपको, ठीक है। नमस्कार, नमस्ते, वंदे, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अंत में भवदीय या भवदिया, यही यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि उपयुक्त संबोधन और अभिवादन कैसे करते हैं। किसी फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर में आप पत्र कैसे लिख सकते हैं, शुरुआत कैसे कर सकते हैं, संबोधन कैसे कर सकते हैं, अभिवादन कैसे कर सकते हैं और अंत कैसे कर सकते हैं, बीच वाला हम बता देंगे। चलो अब कुछ पत्र लेते हैं। पत्र हमेशा 4 प्रकार से लिखा जाता है। कितने प्रकार से? पहला प्रकार है व्यक्तिगत पत्र, दूसरा है प्रार्थना पत्र, तीसरा है व्यावसायिक पत्र और चौथा है सरकारी पत्र। जिसमें व्यावसायिक पत्र और सरकारी पत्र, इन दोनों पत्र का विशेष जरूरत नहीं होता। 2 पत्र का विशेष जरूरत होता है, जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत पत्र और प्रार्थना पत्र। व्यक्तिगत पत्र बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर, जो अभी हम आपको सिखाए हैं, और प्रार्थना पत्र होता है फॉर्मल लेटर, व्यावसायिक पत्र होता है फॉर्मल लेटर, सरकारी पत्र होता है फॉर्मल लेटर। व्यावसायिक पत्र थोड़ा सा हम समझा देते हैं। व्यावसायिक मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं कहीं, तो अपने मैनेजर को पत्र लिखेंगे, अपने डायरेक्टर को पत्र लिखेंगे जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। अगर आप सरकारी कंपनी में हैं तो सरकारी कंपनी के लिए आप यहाँ पे सरकारी पत्र लिख सकते हैं। तो सरकारी पत्र हमेशा क्या होता है कि सरकार के पास दिया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पे नगर पालिका को, ठीक है, डीएम को, एसपी को, इसको भी सरकारी पत्र बोलते हैं, या जमीन जायदाद के लिए देना, ठीक है। अब देखो व्यक्ति पत्र हम सबसे पहले देखते हैं, व्यक्तिगत पत्र को देखते हैं, ठीक है। माता जी को ऊनी कपड़े भेजने हेतु पत्र, एक छोटा सा पत्र लिखना। हालांकि तरीका ये गलत है, लेकिन आप चाहें कि आपके पास टाइम कम हो, जल्दी देना हो, तो ऐसे लिख सकते हैं। पूज्य माता जी सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ, या लड़की रहेंगे तो करती हूँ कि आप सब भी सकुशल होंगे। सकुशल मतलब होगा अच्छा, आपका कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सकुशल मतलब बढ़िया। सकुशल मतलब ही नहीं कि आप समझे कुशल का उल्टा सकुशल। सकुशल मतलब बढ़िया। यहाँ मौसम में ठंडक बढ़ रही है, अतः आप मेरे लिए ऊनी कपड़ा अति शीघ्र भिजवा दें। मान लीजिए आप पटना पढ़ने चल गए, तो वहां से आप मम्मी को पत्र लिखेंगे
कि भिजवा दें। कृपया चिंता ना करें, मुझे स्वास्थ्य का ख्याल है। और ये भी टेंशन नहीं लीजिएगा, हम अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, चाउमीन बर्गर पिज्जा ये सब नहीं खाते हैं, बढ़िया बढ़िया स्वास्थ्य आहार खाते हैं, स्वास्थ्य भोजन खाते हैं अपने घर में बना के। ये सब इतने में आप बता दिए। इसको आप डिटेल में भी लिख सकते हैं चाहे तो बड़ा करने के लिए, हम ये खाते हैं वो खाते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट लिख दिया मुझे स्वास्थ्य का ख्याल है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। पूज्य पिताजी को चरण स्पर्श और पापा को पैर छू के मेरा प्रणाम बोलिएगा, आदर सहित। एकदम छोटा, टाइम कम है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि अब इनफॉर्मल लेटर का जमाना खत्म हो गया। अब कौन लिखता है? गलती से कभी परीक्षा में दे देगा, गलती से, हर बार नहीं आता, गलती से परीक्षा में दे देगा और इतना लिखेंगे, फोनवा उठाएंगे, टा 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 टा, मम्मी ठीक है बोलो, और एक घंटा बतिया रहे, तो पत्र लिखने का जरूरत है? ये सब 2000 ईस्वी से पहले लिखा जाता था, 2010 से पहले, जब व्हाट्सअप नहीं था, इंस्टा नहीं था, फेसबुक नहीं था, ये सब नहीं था, सोशल मीडिया। 15 के बाद से तो सब 15-16 से वीडियो कॉलिंग, मम्मी देखो क्या बना रहे हैं, चिकन ठीक बन रहा, ठीक है। अगला देखिए दूसरा, अगर आपको बहन के पास पत्र लिखना होगा तो भविष्य की योजना बताते हुए पत्र लिखना। प्रिय दीदी सादर नमस्ते, प्रिय दीदी सादर नमस्ते। यहाँ लिखे पूज्य माता जी, माता जी को पूज या पूजनीय, पिताजी को पूज या पूजनीय, चाचा जी को पूज या पूजनीय। वही अगर दीदी को लिखना होगा तो प्रिय दीदी, प्रिय भैया, प्रिय दोस्त, हमेशा प्रिय दोस्त, भैया, दीदी, सब में क्या लगेगा? प्रिय। उसके बाद आपसे बड़ा है तो सादर नमस्ते। आपका पत्र पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। देखो पत्र आपको मिला चाहे नहीं मिला, उसको पोतने के लिए शुरू में लिख देना कि आपका पत्र पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, उत्तर देने में देर हुई, पत्र बहुत दिन पहले मिला, उत्तर देने में देर हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूं या चाहती हूं, लड़की है तो। आपने पत्र में पूछा है कि मैं भविष्य में क्या बनना चाहता हूं, दीदी मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना, अपना भविष्य को लेकर बता रही कि दीदी हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैंने प्रारंभ से ही डॉक्टर बनने के लिए लोगों की सेवा करने का सपना देखा। हम रात में भी सोते थे तो सपना देख रहे हैं कि सुई लगा रहे हैं, हम रात में सोते थे तो सपना देख रहे हैं कि आला से जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि धक धक कर रहा कि नहीं दिल का धड़कन। हम सपना में देखते हैं बार बार कि हम डॉक्टर बन के पटना में सबसे बड़ा डॉक्टर बन के बैठल है और मेरे पास लाइन लगा है हजारों आदमी का और हम बिजी हैं। तो इस तरह का सपना आपने देखा डॉक्टर बनने का, ये अपना सपना बता रही है। इसलिए हम सपना देखते रहते हैं हमेशा सेवा करने का लोगों का। इसे पूर्ण करने के लिए मैं दिन रात परिश्रम कर रहा हूं, लड़की है तो कर रही हूं। समझ में आ गया कितना छोटा था। तो जब भी आप माता जी के पास लिखेंगे, पिताजी के पास लिखेंगे तो पूज्य लगाएंगे, और दोस्त के पास, भैया के पास, दीदी के पास लिखेंगे तो प्रिय लगाएंगे। कोई दिक्कत? समाप्त करना होगा तो आपका स्नेहाकांक्षी नाम अपना लिख दीजिएगा, बस छोटा सा में। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं, जन्मदिन पर सहेली को पत्र कैसे लिखेंगे, और लड़का है तो सहेला को, दोस्त को ना। चलो देखो, प्रिय सहेली तृष्णा, तृष्णा के जगह पे आप अपना नाम लगा दीजिएगा, जैसे नंदनी, ज्योति, प्रिया, आरती, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नमस्कार, प्रिय सहेली नमस्कार। अगर आप सहेली को, दोस्त को नमस्कार करेंगे तो आपको भी नमस्कार बोलेगा, और आप बोलिएगा छोटिया कुटिया तो आपको भी छोटिया बेहुदिया बोल देगा, ठीक है। तो देखो, प्रिय सहेली तृष्णा नमस्कार, यहाँ सभी कुशलता से है, आशा है कि तुम भी कुशल होगी। आगामी 15 दिसंबर को मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा, उसका कार्यक्रम निम्न प्रकार से है। तुम यहाँ पे इसका वाला हटा देना, 15 दिसंबर हटा देना, नाम उसका हटा देना, बाकी सब सेम लिखते जाना, ठीक है। इसका कार्यक्रम निम्न प्रकार से है, एक कार्यक्रम का लिस्ट बना देना। कैसे बनाना, ध्यान से सुनो। एक बैल, इधर ध्यान दो, केक काटने का रस्म 6 बजे शाम को, 6 बजे शाम को केक काटने के लिए बोलता है, लेकिन सब तो भारत का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, लिखेगा 6 बजे काटेगा 9 बजे। मम्मी का फोन आना चालू, गई सहेली घर, अरे तुम कहाँ है, बोली 6 बजे कट कर गया, 8 साढ़े 8 बज गया, अभी तक केक नहीं कटा। कैसा सहेली है तुम, जल्दी काटने बोलो।
ये प्राय भारत के हर घरों में समस्या होता है। टाइम लिखेगा 6 बजे, केक काटेगा 9 बजे। तो केक काटने का टाइम 6 बजे, संगीत भरी शाम 7 बजे, और 7 बजे नाचेंगे कूदेंगे केक खाने के बाद, ठीक है। अब प्रति भोज नचा कुदा के जब पेटवा एकदम खाली हो जाएगा, थक जाएंगे कि अब भूख लग गया जोर से, तो 9 बजे ठुसा देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? यहां तक लिखेंगे। तुम इस कार्यक्रम में 100 प्रेम 100 परिवार आमंत्रित हो, यानी पूरा प्यार दुलार से पूरा परिवार को बुलाएंगे और 9 बजे के जगह 12 बजे रात में खिलाएंगे। समझ में आया? आशा है समय पर आकर उत्सव की शोभा बढ़ाओगी। मुझे उम्मीद है कि आके बढ़ाओगी। अब इसमें लैंड फंड क्या लिखना, इतना काफी नहीं है क्या? तो छोटा, जितना छोटा आप पत्र लिख सकते हैं, लेकिन सटीक लिखना। अब ये पत्र देखने में काफी सुंदर लग रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत है क्या? हर चीज बता दिए कि इतना इतना टाइम में ये करेंगे, तुम्हारा कुशलता हमने बता दिया, हम भी कुशल है, तो इतना तारीख को जन्मदिन है, इतना इतना बजे ये प्रोग्राम होगा, सब परिवार के साथ आना, उसके बाद समय पे आकर इस जन्मदिन का शोभा को बढ़ाना, तुम्हारा इंतजार रहेगा। आगे लिखेगी तुम्हारी अभिनन्य सहेली, अभिनन्य यानी सबसे फेवरेट, जो तुम अपना जितना फेवरेट है उसमें हमू एगो फेवरेट दोस्तनी है तुम्हारा, ठीक है। नाम लिख देना अपना, इसको बदल के, तो जो जो बदलना बदल लेना, लेकिन लिखना इसी तरह, ठीक है। देखिए अब हम लोग चाचा जी के पास पत्र लिखेंगे। चाचा जी के पास पत्र कैसे लिखते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे चाचा जी के पास जब पत्र लिखना हो तो सबसे पहले ऊपर में जगह लिखेंगे, रांची लिखा हुआ, ये आप अपना बदल लीजिएगा। अगर आप पटना का पटना लिखेंगे, जम्मू का है जम्मू लिखिएगा। उसके बाद दिनांक लिखना, पहले नंबर पे क्या लिखना है? पता अपना, दूसरे दिनांक। अगर पता 2 लाइन का हो तो 2 लाइन लिखिएगा, 1 लाइन का हो तो 1 लाइन लिखिएगा। दूसरा लिखिएगा डेट, और डेट हमेशा कैसे लिखिएगा? ये लिखने का तरीका गलत और जानबूझकर हम इसको लिए। लिखने का तरीका डेट कभी ऐसे मत लिखिएगा, फुल नंबर नहीं मिलेगा। आप हमेशा लिखिएगा 2, और ये 7वां महीना क्या होता है? जुलाई, 2 जुलाई 2024, इस तरह से लिखिएगा हमेशा। 2 जुलाई लिखने के बाद यहाँ कोमा दीजिएगा और 2024 कर दीजिएगा। इस तरह से ये वाला रॉन्ग सिस्टम है, बहुत जगह लिखा रहता, हम जहां से उठाए वहां भी लिखा हुआ था, लेकिन ये तरीका गलत है, यही सबसे नंबर कटता। इसी सबको ध्यान रखना। उसके बाद कुछ नहीं है, पूरा ध्यान से सुनिए कि आखिर चाचा जी के पास पत्र कैसे लिखा जाता है, पिताजी के पास कैसे लिखा जाता है, माता जी के पास कैसे लिखा जाता है। चाचा जी को हटाकर आपको यहाँ पे पिताजी लिखना हो, माता जी लिखना हो, फूफा जी लिखना हो, मौसा जी लिखना हो, जो लिखना हो लिख सकते हैं, सिर्फ चाचा जी को हटा के। तो एक चाचा जी के पास सीखेंगे और टोटल रिश्तेदार को चिपका देंगे जितना आपसे बड़ा। क्लियर है? तो चलो चाचा जी के पास सीखते हैं कैसे लिखना। पूज्य चाचा जी सादर प्रणाम, पहले लाइन में लिखना है पूज्य चाचा जी, एकदम इसी फॉर्मेट में। हिंदी कॉपी लीजिएगा, आज ही लिखिएगा घर में जाके, पूज्य चाचा जी सादर प्रणाम। यहां से यहां तक एकदम इस तरह लाइनिंग जो शुरू हुआ इसी तरह, ठीक है। मैं यहां कुशल पूर्वक हूं, आशा करता हूं कि आप भी वहां कुशल पूर्वक होंगे। यहां से यहां तक लगभग जितना भी आपका फ्रेंड, रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, जिसके पास भी लिखेंगे, ये वाला एक बार रट लीजिए और लाइफ टाइम तक चिपकाते रहिए सब जगह। एक बार रटना है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो एक बार इसको रटो और फिर जितना लेटर आ जाए, कौन सा लेटर? इनफॉर्मल, अनौपचारिक लेटर जितना है सब जगह यही चिपका देना। आंख बंद करके एकदम धड़ाधड़ लिख देना, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूं, आशा करता हूं कि आप भी वहां से कुशल पूर्वक होंगे या कुशल पूर्वक होंगे। समझ में आया? आगे देखो, कल ही आपके द्वारा भेजा गया जन्मदिन का उपहार मुझे मिला। जन्मदिन के ऊपर कुछ गिफ्ट भेजा था, वो मिला। मेरे जन्मदिन पर आपने जो घड़ी भेजी उसे देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ।
अब जो घड़ी भेजा वो देख के उसको बहुत अच्छा लगा, जितना गिफ्ट दिया था उसमें सबसे यूनिक लगा होगा, इसीलिए अगले दिन इसको पत्र लिख दिया चाचा जी को। यह घड़ी बहुत ही सुंदर और उपयोगी है। देखो घड़ी ऐसे भी उपयोगी होता है। दुनिया का सबसे कीमती चीज है तो वो है समय। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे कीमती चीज समय। कभी भी कोई पूछेगा कि दुनिया का सबसे कीमती चीज क्या है तो बोलिएगा बिकॉज टाइम इज मनी, और मनी इज पैसा। बात समझ में आया? तो इसी तरह दुनिया का सबसे कीमती चीज है समय। ठीक, तो उसको घड़ी गिफ्ट किया तो काफी खुश हो गया, बोला क्योंकि ये बहुत उपयोगी है। यह घड़ी हमेशा मुझे समय की पाबंदी पर चलने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ये जो आप हमको दिए ना गिफ्ट, ये हमको बताए हैं, आप हमको निर्देश दिए हैं चाचा जी होके कि हमेशा टाइम का ख्याल रखो और समय पे हर काम करो, जीवन में सफलता जरूर मिलेगा। घड़ी देने का मतलब ये होता है, आप किसी व्यक्ति को घड़ी दे रहे हैं तो उसको घड़ी ही नहीं दे रहे कि वो खरीद नहीं सकता। घड़ी देने का मतलब आप उसको निर्देश दे रहे कि हर चीज टाइम पे करो, तो हर चीज इशारा में किया जाता है। ठीक है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर ढेर इतने इतने धन्यवाद दे रही, एकदम इतना बड़ा बड़ा धन्यवाद दे रही। बहुत बहुत मतलब क्या हो गया? अच्छा, बहुत बहुत हमने आपको व्याकरण पढ़ाया, अभी व्याकरण का सीजन चल रहा, हम आपको टोटल चैप्टर व्याकरण में पढ़ा दिए हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, वर्ण विचार, शब्द विचार, सब चीज पढ़ा ए टू जेड। और बहुत छोटा छोटा वीडियो 10 मिनट, 8 मिनट, 5 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट तक का वीडियो बनाया और बहुत ट्रिक से बताया हर चीज, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सब चीज बताया। तो आपने वहां देखा होगा कि हम वहां बहुत बहुत एक जगह यूज किए। इसका मतलब क्या होता है? बहुत बहुत क्या है? संज्ञा, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण क्या है? संबंध बोधक है, अव्यय है, विस्मयादि है, क्या है? एडवर्ब। हाँ, एडवर्ब है। बहुत क्या है? एडवर्ब है। और बहुत बहुत, धीरे धीरे, थोड़ा बहुत, ये सब क्या है? संधि है कि समास है? समास है। क्या है? समास है। तो याद रखिएगा। आगे देखो, यहां पे सब धन्यवाद मतलब क्या हुआ? सभी को धन्यवाद। चाचा जी को मेरा प्रणाम, छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार। उस घर में जो भी आपसे बड़ा है उसको क्या लिखेंगे? जैसे चाचा, चाची, बड़े भैया को प्रणाम, छोटे भाई बहनों को प्यार। इतना खत्म हो गया। उसके बाद अब लेटर का फॉर्मेट चेंज हो गया। आप जो इधर लिखते हैं ना, अब मत लिखिएगा। अब हमेशा किधर लिखना? आपका भतीजा अपना नाम लिखिएगा, बस खत्म।